भारत का इतिहास उठाकर देखें तो हमें यहाँ गुप्त, मौर्य, मुगल, दिल्ली सल्तनत और ब्रिटिश का शासन देखने को मिलता है। इन सभी शासकों ने कई सालों तक भारत पर राज किया है। इतिहास के पन्नों के मुताबिक मुगलों द्वारा भारत में करीब 331 सालों तक शासन किया गया। इस दौरान मुगलों ने भारत में कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि मुगलों की एक इमारत ऐसी भी है जिसे मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है? कौन सी है ये इमारत? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस इमारत को मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे को मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे में सिर्फ हुमायूं की कब्र नहीं है, बल्कि यहाँ मुगल राजवंश की 100 से अधिक कब्रें मौजूद हैं। ये कब्रें मकबरे के चारों तरफ बनी हुई हैं, जिन्हें विशेष रूप से एक एक कमरे में बनाया गया है। हुमायूं के मकबरे में विभिन्न मुगल शासकों की कब्रें भी मौजूद हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह, जहांदर शाह, फरूख सियार, आलमगीर II, रफ़ी-उद-दरज़ात, रफ़ी-उद-दौला की कब्रें मौजूद हैं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की मृत्यु के 9 साल बाद उनकी पत्नी हाजी बेगम ने 1565 से 1572 के बीच करवाया था। ये मकबरा 4 बाग शैली का सबसे पहला उदाहरण था। हुमायूं का मकबरा ही वो पहली ऐतिहासिक इमारत है जिसमें हमें दोहरा गुंबद की संरचना देखने को मिलती है। हुमायूं की मकबरा ही वो स्थान है जहां से अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर II को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल 1857 की क्रांति के बाद दिल्ली के लाल किले से भागकर बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए थे। यहां वो अपने बेटे और पोते के साथ थे। इस बीच ब्रिटिश सेना का कैप्टन हडसन उन्हें ढूंढता हुआ यहां पहुंचा और दीवार तोड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। ब्रिटिश सेना ने बहादुर शाह जफर II को यहां से गिरफ्तार कर दिल्ली के लाल किले में कुछ समय के लिए रखा था, जिन्हें देखने के लिए ब्रिटिश परिवार के लोग पहुंचा करते थे। उन पर मुकदमा चलाया गया और आखिर में रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं उनके बेटे और पोते को दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस तरह मुगल वंश हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।